नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। बेटी का एडमिशन कराकर ड्यूटी पर गए शहीद का तिरंगे में लिपटा आया शव, राजकीय सम्मान के साथ दी सलामी। बबरगंज थाना क्षेत्र में 3 अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, महिला को तेजाब का भय दिखाकर कैश और जेवर लेकर हुए फरार। पुरानी किताबों के नाम पर नकली किताब बेचने वाले गिरोह का हुआ खुलासा, 10 से 12 लाख की नकली किताब बरामद। और पुल के निर्माण से एक और जनता में जहां खुशी देखी जा रही है, वहीं नेता अपनी डफली अपना राग अलाप से पीछे नहीं है। अब खबरें विस्तार से। खड़गपुर के शहीद वीर जवान विशाल कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव नाकी पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि होली की छुट्टियों में अपनी बेटी का एडमिशन कराकर ड्यूटी पर लौटे शहीद विशाल का शव तिरंगे में लिपटा उनके गांव पहुंचेगा। वहीं विशाल कुमार के पार्थिव शरीर के पहुंचते ही माहौल पूरा गमगीन हो गया और वहां मौजूद सबकी आंखें नम हो गई। वीर विशाल का अंतिम संस्कार सुल्तानगंज गंगा घाट में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। यहां मुंगेर और भागलपुर के डीएम, एसपी, डीआईजी और सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने उन्हें विदाई दी और उन्हें सलामी दी गई। देखिए, हम लोगों ने श्रद्धांजलि आज अर्पित की। मुंगेर जिला के रहने वाले थे। अंतिम क्रियाक्रम सुल्तानगंज घाट पे हो रहा है। पूरा प्रशासन हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं और देख रहे हैं कि मुंगेर के भी डीएम और एसपी साहब सब लोग आए हुए हैं। तो हम लोगों की बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि है और जो भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी मदद होगा वो हम लोग शोक संतप्त परिवार को करेंगे। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के गंगटी मोहल्ले में विभीषण शाह के घर में 3 की संख्या में आए अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। डकैत घर में रखे नगद रुपए और जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना दोपहर की बताई जा रही है, जब घर में अंशु देवी अकेले थी। इसी क्रम में 3 अपराधी ने नकाब लगाकर पहले गेट खुलवाया और फिर हथियार सटाकर महिला को अंदर ले गए और अपराधियों के द्वारा साथ में लाए गए एसिड के बोतल से महिला को धमकी दी कि अगर अलमारी का चाबी नहीं दोगी तो तुम पर तेजाब डाल देंगे। तब जाकर महिला ने अपराधियों को अलमारी का चाबी दे दिया, जिसके बाद अपराधी ने अलमारी के लॉकर से कैश और जेवर लेकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद मोहल्ले के लोगों में भी दहशत है और दिन दहाड़े हुई इस घटना को लेकर पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी में अपराधियों की तस्वीर तलाशने में जुट गई है। अब देखना यह है कि पुलिस अपराधियों को कब तक पकड़ पाती है। वो केवाड़ी डकाया खोले, हमको बंदूक सटा के अंदर ले गया। तो बस वहाँ जाके तेजाब का बोतल निकाला और बोला चाबी दो नहीं तो उछल देंगे तेजाब। कितने लोग थे? 3 आदमी था अंदर में। शहर में पुरानी किताबों के नाम पर नकली किताब बेचने वाले गिरोह का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली से एंटी पायरेसी सेल के 5 सदस्यों की टीम ने घंटाघर रोड में पुरानी किताब बेचने वाले दुकानदार के घर छापेमारी की। छापेमारी में भारी संख्या में विभिन्न प्रकाशकों की नकली किताबें बरामद की गई है। शहर के ही घंटाघर के पास दुकान चलाने वाले मनोज कुमार, आकाश कुमार और ऋतुराज की निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी में भारी संख्या में नकली किताब बरामद की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन किताबों की अनुमानित कीमत 10 से 12 लाख रुपए की होगी। भारी मात्रा में नकली किताबों की बरामदगी के बाद नकली किताब के कारोबार से जुड़े मुख्य आरोपी मनोज को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिनके लिए जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। ये आकाश कुमार का गोडाउन है जिस पे भारी मात्रा में नकली किताबें मिली हैं, जो एस शांत पब्लिकेशन, भारती पब्लिकेशन, मैग्रो हिल पब्लिकेशन, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन और धनपत राय एंड कंपनी, एसबीपीडी और भी पब्लिकेशंस जो हमारे जिनके लिए हम अधिकृत नहीं हैं, उनकी भी भारी मात्रा में यहाँ किताबें छाप के रखी गई। भागलपुर से हवाई जहाज उड़ान संघर्ष समिति के कई सदस्य भागलपुर के सांसद अजय मंडल के साथ नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही एक सर्वे टीम भागलपुर जाएगी। हवाई जहाज उड़ान संघर्ष समिति के सदस्य भागलपुर वासी सैयद शहनवाज हुसैन, मंत्री अश्विनी चौबे और निशिकांत दुबे से भी मिले और उन लोगों से भी हवाई जहाज उड़ान के संदर्भ में बात की। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर से हवाई जहाज उड़ान की पूरी संभावना है। जनता पार्टी जदयू बिहार में है, सेंट्रल में है, डबल इंजन की सरकार है, तो हमसे अपेक्षा बहुत है। हम इनकी, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ ही,
लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो संघर्ष समिति है उसका भी तर्जुमान बनकर इनकी तर्जुमानी सब जगह जाके मैं करूँगा। ये मैं इनको वचन देता हूँ, यही वचन इनको दिया। ये खास तौर पे सांसद जी के नेतृत्व में यहाँ पर कमेटी आई है और पूरी तरह भागलपुर से हवाई जहाज़ उड़े और इसके लिए लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। वहीं भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र की समस्त जनता ने भोलानाथ पुल के निर्माण कार्य को स्वीकृति मिलने की खुशी में भागलपुर विधायक अजीत शर्मा का स्वागत किया। आरओबी योजना 117 करोड़ की स्वीकृति मिलने के बाद शहरवासी काफी खुश हैं। खासकर दक्षिणी क्षेत्र के लोगों की परेशानी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन इस पर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। सभी राजनीतिक दल के नेता अपनी डफली अपना राग वाली बात कर रहे हैं। जहां शहनवाज हुसैन सारा क्रेडिट अपने आप को और भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, वहीं भागलपुर विधायक अजीत शर्मा का कहना है कि सदन में मैंने 13 बार इसकी आवाज उठाई और तब जाकर यह योजना पारित हुई है। खैर, शहरवासियों को भोलानाथ पुल के जलजमाव से राहत मिले, यही बड़ी बात है। मैंने नहीं दिया है, मैं तो आपकी आवाज सदन में बना हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों ने बात मानी और कैबिनेट में 4 तारीख को 7 बजे इसकी स्वीकृति मिल गई और स्वीकृति मिल गई 117 करोड़ 86 लाख के आसपास है और ये 2-3 महीने में इसकी निविदा भी निकाली जाएगी। मैंने प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी से बात की है और ये बहुत ही लोग, ये आज का चीज़ नहीं है, आज़ादी के बाद से कभी बनने का काम नहीं किया। सब जगह आरओबी बनता था, ये भागलपुर का दक्षिणी क्षेत्र का आरओबी कभी बन नहीं रहा था। मैं जब से जीता हूँ इनकी शक्ति पर मैं आवाज़ बनता रहा हूँ और मैं दिल के गहराई से माननीय मुख्यमंत्री जी को, तारकेश्वर और डिप्टी सीएम उनको, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी को और योजना मंत्री को भी और साथ में प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी को भी भागलपुर की जनता की तरफ से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के द्वारा 14 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में जिला विधिक प्राधिकार के सचिव अतुलवीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत, जो इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के श्रमनीय आपराधिक मामले, बैंक रिकवरी के वाद, सड़क दुर्घटना, श्रम वाद, बिजली वाद, पारिवारिक विवाद संबंधी मामले निस्तारित होंगे। लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए 15 बेंच की जगह 18 बेंच पर केस का निष्पादन होगा। 6 बेंच नवगछिया कोर्ट में एवं 1 बेंच कहलगांव कोर्ट में भी बनाया जाएगा। अभी बेंच की जो हमारी अभी तक पिछली बार हमने 16 बेंचें बनाई थी, 18 बेंचें बनाई थी, तो संभावना है कि अभी उसमें समय है, वो 1 हफ्ते पहले बनती है, तो उसी के अकॉर्डिंग बेंच बनेगी केसेस की संख्या देखते हुए और उसकी तैयारी की गई है। क्योंकि अगले माह गर्मी भी रहेगी, तो इसलिए उस संदर्भ में भी हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि गर्मी के लिए जो वादकारी वगैरह दूर से है उनके लिए आवश्यक जो सुविधाएं हैं गर्मी की, उसकी व्यवस्था की जाए। जिससे पुलिस को गाड़ी धक्का देते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं अग्निशमन विभाग की गाड़ी, जो आग बुझाने के काम में लगाई जाती है। वहीं गाड़ी कचहरी चौक पर अचानक बंद हो गई, जिसके बाद फायरमैन और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ वहां के आसपास के दुकानदारों ने धक्का देकर गाड़ी को स्टार्ट करने का प्रयास किया, लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तब कुछ और लोगों को बुलाया गया और फिर धक्का मारकर गाड़ी को स्टार्ट किया गया। यह माजरा लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। वहीं जब गाड़ी खराब होने के बारे में फायर ऑफिसर से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि कोई तार टूट गया था। वहीं सवाल उठता है कि अभी जब गर्मी का समय चल रहा है और आग लगने की घटना लगातार सामने आ रही है, उसके बावजूद अगर गाड़ी इसी प्रकार धोखा दे दे, तब समझा जा सकता है कि जहां आग लगी हो वहां का क्या हाल होगा। तार टूट गया था, तार टूट गया था। आग लगेगा कहीं पर, ऐसा होता है, टेक्निकल चीज में है। भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के टीएनबी कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग में वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क के एचआर द्वारा बच्चों को फार्मा कंपनी में नौकरी को लेकर बताया गया कि कहां-कहां बच्चे जॉब हासिल कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई। कंपनी के द्वारा 3 कॉलेजों के छात्रों को वेबिनार के लिए चयनित किया गया था। टीएनबी कॉलेज के भी यूजी और पीजी के छात्रों ने वेबिनार में हिस्सा लिया, जिसमें छात्रों ने अपनी समस्या और किस तरह से फार्मा कंपनी में नौकरी हासिल की जाए, इसकी जानकारी एचआर से ली। सीनियर लीडरशिप प्रोग्राम एक वेबिनार है सीनियर लीडरशिप्स के साथ में। ग्लेन हिल कंपनी है जो हमारी टॉप 10 कंपनीज है फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसमें से ये एक कंपनी है बहुत ही अच्छी, जो 2-3 कॉलेजेस को उन्होंने चूज़ किया है कि वहाँ के बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी देंगे प्लेसमेंट और ट्रेनिंग की। तो आज उन्हीं का वेबिनार वो कर रहे हैं। इसके बारे में वो स्पेशली वो एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो
ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है जो API इंडस्ट्री है उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।